हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ टॉपिक एनरिचमेंट कल्चर। आज हम यहाँ पे जो एनरिचमेंट कल्चर है उसकी सारी डिटेल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया के लिए कौन सा एनरिचमेंट कल्चर मीडिया यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो हमारी साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट आई है माइक्रोबायोलॉजी की, उसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है सिलेबस के अंदर, यानी कि जो एनरिचमेंट कल्चर के अंदर टेक्निक्स यूज़ होती हैं हमें वो यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहले हम बेसिक पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ एनरिचमेंट कल्चर क्या होता है, मीडिया कौन सा यूज़ होता है, इसके अंदर कंपोजिशन क्या होती है, कौन से मीडियम को कौन से कल्चर को यूज़ करते हैं किस बैक्टीरिया के लिए, ये सब आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एनरिचमेंट कल्चर होता क्या है। Enrichment culture is a technique in microbiology where specific conditions are created with the help of a specific growth medium to increase the growth of specific microorganism over other। या enrichment culture क्या है, एक टेक्निक है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रोथ मीडियम, और किसको इंक्रीज करते हैं, जो स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। Enrichment culture is a technique that help to identify and isolate particular type of bacteria or other microorganism present in a sample। जो एनरिचमेंट कल्चर है क्या है, वो एक टेक्निक है जो कि हेल्प करती है आइसोलेट और आइडेंटिफाई करने के लिए किसको, पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो यहाँ पे जैसे कोई सैंपल है तो उसके अंदर से क्या करते हैं हम एनरिचमेंट कल्चर के थ्रू यहाँ पे क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया है उसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक बोलते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ एनरिचमेंट कल्चर। एनरिचमेंट कल्चर होता क्या है। तो एनरिचमेंट कल्चर क्या है, यहाँ पे एक टेक्निक है। यहाँ पे इसका क्या होता है, ये यूज टू ग्रो ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन एन एनरिचमेंट मीडिया। यहाँ पे जो पर्टिकुलर ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वही क्या करता है, ग्रो करता है। द मीडिया यूज फॉर द एनरिचमेंट कल्चर इज़ द एनरिचमेंट मीडिया। जो मीडिया यूज़ करते हैं एनरिचमेंट कल्चर के लिए उसको हम एनरिचमेंट मीडिया बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट इज़ यूजुअली डन बाय द वेरियस addition of various nutrients, growth factor, environmental conditions that only allow the growth of an organism of interest। जो प्रोसेस है एनरिचमेंट की वो किसके एडिशन के थ्रू हम करते हैं, जैसे कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को कर देते हैं, या फिर हम ऐसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं जो कि जो पर्टिकुलर टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो हमारा इंटरेस्ट है, जैसे हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो हमारा जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है उसको ग्रो करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे इन कंडीशंस को, न्यूट्रिएंट्स को, ग्रोथ फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, उनकी एडिशन करते हैं एनरिचमेंट मीडिया के अंदर। These techniques are used for several microorganisms small to detectable level। ये जो टेक्निक है यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सेवरल ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू विश टू आइसोलेट ए बैक्टीरियम दैट इज़ हेलोफाइल। हेलोफाइल कौन से होते हैं, जो हाईली साल्ट कंसनट्रेशन के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। इंक्यूबेट द सैंपल एट द हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट टॉलरेट दैट हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन विल डाई और सिंपली फेल टू ग्रो। जो ऑर्गेनिज्म हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते, यानी कि उसको टॉलरेट नहीं कर पाते, वो क्या हो जाते हैं, ईजिली से डाई हो जाते हैं। While halophiles will grow and increase in number over time, becoming a large proportion of the total bacterial population in the sample। अगर हेलोफाइल्स क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं तो उनका नंबर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी कि उस सैंपल के अंदर सबसे ज़्यादा हमें क्या दिखेंगे, हेलोफाइल्स ही दिखेंगे। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एनरिचमेंट कल्चर बाई मॉडिफाइंग द फिजिकल कंडीशंस ऑफ मीडिया। यानी कि जब हमने हेलोफाइल को ग्रो करवाना था तो हमने हेलोफाइल्स को ग्रो करवाने के लिए क्या किया, वहाँ पे साल्ट कंडीशन प्रोवाइड की, जिसके थ्रू क्या हुआ, हेलोफाइल्स की ग्रोथ हुई। तो ये यहाँ पे बोला गया है। इनरिचमेंट कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाई मॉडिफाइंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द कल्चर मीडियम बाई एडिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इनहिबिटर्स। जो इनरिचमेंट है उसको हम कैसे कर सकते हैं,
कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट बाई मॉडिफाइंग द न्यूट्रिएंट कंटेंट, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसको हम मॉडिफाई करके इनरिचमेंट कर सकते हैं ऑफ द कल्चर मीडियम बाय एडिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट एंड इनहिबिटर्स। ये क्या है, इनरिचमेंट कल्चर के बारे में बताया गया है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एनरिचमेंट कल्चर। हिस्ट्री ऑफ एनरिचमेंट कल्चर के बारे में क्या बोला गया है, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट या फिर वायरोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, कौन थे वो, मार्टिनस बेजरिंग के थे। इन्होंने क्या किया, एनरिचमेंट कल्चर की जो स्टडी है उसके किया था। मतलब एनरिचमेंट कल्चर के बारे में किसने बताया था, बेजरिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। द माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड वायरोलॉजिस्ट मार्टिनस बेजरिंग इन्वेंटेड द enrichment culture, a fundamental method of studying microbes from the environment। ये क्या है, एक फंडामेंटल मेथड है माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए। सर्गेई विनोग्रेड्स्की ऑल्सो एक्सपेरिमेंट ऑन बैक्टीरिया यूजिंग डिफरेंट एनरिचमेंट कल्चर। जो सर्गेई विनोग्रेड्स्की हैं, जो कि सोयल माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं, फादर ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी कौन है, सर्गेई विनोग्रेड्स्की। इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरिया के ऊपर काम किया हुआ है, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर के ऊपर इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने भी क्या किए थे, एनरिचमेंट कल्चर के लिए मतलब एक्सपेरिमेंट सेटअप्स किए थे। ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड ऑन बैक्टीरिया यूजिंग डिफरेंट एनरिचमेंट कल्चर्स। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स के लिए कौन से साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है योगदान है, तो वो हम बोलेंगे मार्टिनस बेजरिंग। सबसे पहले उन्होंने क्या की थी, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक को इन्वेंट किया था। अब हम देखते हैं कौन से मीडिया को यूज़ करते हैं एनरिचमेंट कल्चर के लिए। तो जो एनरिचमेंट मीडिया है वो कैसा होता है, लिक्विड मीडिया होता है जो कि अलो करता है ओनली द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड जो अनवांटेड बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ को वो क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है बाय एडिंग इनहिबिटर्स। जनरली इनरिचमेंट मीडिया आर इन लिक्विड फॉर्म। जो इनरिचमेंट मीडिया है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट लिक्विड मीडिया या फिर एनरिचमेंट लिक्विड कल्चर भी बोलते हैं। टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप के इनहिबिटर्स को ऐड करते हैं इनरिचमेंट मीडिया के अंदर। इनहिबिटर्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, डाइज, केमिकल्स, हाई पीएच, टेम्परेचर अल्ट्रेशन, इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। Example of enrichment culture media include the Lowenstein-Janssen medium, selenite F broth, tetrathionate broth, alkaline peptone water, pseudocell agar। ये क्या है, यहाँ पे एनरिचमेंट कल्चर मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। बाद में हम देखेंगे किस कल्चर मीडिया को किस बैक्टीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है मीडिया विद ए हाई सोल्ट कंसनट्रेशन विल बी सिलेक्टेड फॉर हेलोफाइल्स। जैसे कि हमने देखा हेलोफाइल्स को हाई सोल्ट कंसनट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो जिस मीडिया के अंदर हाई सोल्ट कंसनट्रेशन है उसको हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे हेलोफाइल्स के लिए। सेलेनाइट ब्रोथ को हम साल्मोनेला स्पीसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एल्कलाइन पेप्टोन ब्रोथ को हम किसके कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं, विब्रियो के कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एनरिचमेंट मीडिया। तो यहाँ पे जो एनरिचमेंट मीडिया है उसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ ए वेराइटी ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो एनरिचमेंट मीडिया है वो हाईली न्यूट्रिएटिव मीडियम होता है। इसके अंदर पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट सर्व एज ए सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड, ग्रोथ फैक्टर, विटामिन, डाई, पोटेशियम फॉस्फेट बफर प्रेजेंट होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अगार इसके अंदर यूज़ करते हैं एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपोजिशन। जो यीस्ट एक्सट्रैक्ट है वो 6 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट होता है। पेप्टिक डाइजेस्ट ऑफ एनिमल टिश्यू 40 ग्राम पर लीटर होता है। डाईपोटेशियम फॉस्फेट यहाँ पे 3 ग्राम पर लीटर होता है। अगार 15 ग्राम पर लीटर होता है। डिस्टिल वाटर 100 ml होता है। पीएच यहाँ पे 7 यानी कि इतना पीएच यहाँ पे सेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एनरिचमेंट कल्चर। एनरिचमेंट कल्चर होता क्या है, यानी कि टेक्निक के थ्रू यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक मीडियम है जिसके अंदर सेलेक्ट न्यूट्रिएंट्स सोर्सेज चूजन बिकॉज फ्यू बैक्टीरिया अदर देन द ऑर्गेनिज्म इंटरेस्ट कैन बी देम। यहाँ पे क्या किया, हमने एक मीडियम लिया जिसके अंदर हमारे क्या है, जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा एक मीडियम है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं।
ठीक है। अब हमने यहाँ से क्या किया, हमारा जो इंटरेस्ट है, जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें यहाँ पे ग्रो करना है, बाय द हेल्प ऑफ पाइपेट हमने उसको क्या कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है उसको एक ट्यूब के अंदर हमने क्या कर दिया, डाल दिया। तो वहाँ पे उसकी जो कॉलोनीज़ हैं वो क्या करने लगेंगी, ग्रो करने लगेंगी। तो सिर्फ यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है वही क्या करेगा, ग्रो करेगा, उसके नंबर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब जब वो इंक्रीज़ हो गए तो वहाँ से हमने क्या ली, पेट्री प्लेट ली, और पेट्री प्लेट के ऊपर उन बैक्टीरियाज की क्या कर दी, कॉलोनीज़, मतलब हमने उसके ऊपर क्या कर दी, या तो हम स्टिकिंग कर देंगे या फिर हम स्प्रेडिंग कर देंगे, मतलब उनकी हमने क्या कर दी, सैंपल के ऊपर, अगार का जो सैंपल है उसके ऊपर हमने उसकी प्लेटिंग कर दी। फिर नेक्स्ट डे जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे 24 आवर्स के बाद, तो उसकी जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया हमने सेलेक्ट किया है, जो हमारा बैक्टीरिया हमें ग्रो करवाना है, उसकी कॉलोनीज़ हमें अगार मीडियम के ऊपर दिखेंगी। तो ये है हमारी एनरिचमेंट कल्चर मीडिया। जैसे कि पहला जो मीडियम है उसके अंदर सेलेक्ट न्यूट्रिएंट सोर्सेज चूजन बिकॉज फ्यू बैक्टीरिया अदर देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ interest can use them. Sample that contain a wide variety of organism including the organism of interest is added to the medium. यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है और जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इसी के अंदर प्रेजेंट है। ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट कैन मल्टीप्लाई वेयर एज द अदर कैन नॉट। यहाँ पे हमने क्या किया, पाइपेट की हेल्प से क्या किया, उसको यहाँ से ले लिया और इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है वो सिर्फ क्या करने लग गया, ग्रो करने लग गया। फिर यहाँ पे हमने इनरेज सैंपल को प्लेट किया एंड टू अप्रोप्रिएट अगार मीडियम के ऊपर। तो जो प्योर कल्चर है वो ऑब्टेन हुआ बाय सिलेक्टिंग ए सिंगल कॉलोनी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक। अब जो एनरिचमेंट कल्चर मीडियम है उसको हम कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ करते हैं, तो जो रेपोपोर्ट ब्रोथ मीडियम है उसको हम साल्मोनेला स्पीसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। प्रोस्ट एंड बफर को हम कैम्पाइलोबैक्टर स्पीसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ्रेजर ब्रोथ को हम लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस के लिए यूज़ करते हैं। मॉडिफाइड इकोलाई ब्रोथ को हम अशरेशिया कोलाई 0157:H7 के लिए यूज़ करते हैं। कुक मीट मीडियम को हम क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म के लिए यूज़ करते हैं। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर को हम विब्रिया कोलेरा को आइसोलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि उसके कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। बफर चारकोल यीस्ट एक्सट्रैक्ट अगार को हम ल्यूजिनेला न्यूमोफिला के लिए यूज़ करते हैं। सेलेनाइट एफ ब्रोथ को हम साल्मोनेला टाइफम्यूरियम के लिए यूज़ करते हैं। टेट्राथायोनेट ब्रोथ को हम साल्मोनेला स्पीसीज़ के लिए यूज़ करते हैं। और जो थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ है उसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया के कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एनरिचमेंट मीडिया। तो जो एनरिचमेंट मीडिया है एक आइसोलेशन टेक्निक है जो कि डिज़ाइन की जाती है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्रोवाइडिंग फेवरेबल न्यूट्रिएंट्स एंड एनरिचमेंट इन्वायरमेंट। यहाँ पे ये क्या करते हैं, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक, इसको हम यूज करते हैं इंक्रीज द स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ए हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर। जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इनरिचमेंट कल्चर मीडिया की, वो क्या है, इंक्रीज द चांस ऑफ आइसोलेशन ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया फ्रॉम ए मिक्स्ड कल्चर। एडवांटेज क्या है, यहाँ पे हम एनरिचमेंट कल्चर के लिए प्रोवाइड करते हैं नेचुरल कंडीशंस। एनरिचमेंट कल्चर इज़ ईजी टू रिप्लेस विदाउट चेंजिंग द कंटेनर। जो एनरिचमेंट कल्चर है वो क्या होता है, ईजी से रिप्लेस कर सकते हैं कंटेनर के अंदर कोई भी चेंज करे बिना। ईजी से स्टरलाइज कर सकते हैं इसको हम विद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, ईजी से स्टरलाइज कर सकते हैं। एनरिचमेंट मीडिया आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कि प्रोपागेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी क्या है, एडवांटेजेस हैं। तो ये था हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए टॉपिक। तो यहाँ पे मेन जो हमारी स्लाइड थी वो हमारी यहाँ पे क्या है, कौन से मीडियम को हम किस बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे यहाँ पे मेन है। एंड ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।